हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 31,661 पदों को भरने के लिए दोस्तों, यानी नियुक्ति पत्र देने के लिए जब से शासनादेश जारी हुआ है, सभी छात्र इस बात को लेकर चिंतित हैं कि शासनादेश के अंतर्गत सारी बातें क्लियर नहीं हैं। समानुपातिक जो बात बताई गई है उस वर्ड को लेकर भी क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है कि आखिर स्थिति क्या बनेगी, किस प्रकार से 45.88% छात्र किस आधार पर लिए जाएंगे, या फिर शुरू के जो मेरिट में जो 31,661 छात्र हैं पूरी लिस्ट में, उन सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो संपूर्ण अपडेट को हम कवर करने वाले हैं कि आखिर स्थिति क्या बनने वाली है, क्या बताया गया है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। दोस्तों संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। वहीं किस आधार पर दोस्तों आरक्षण नियम का किस प्रकार से पालन, 37,339 पदों छात्रों को भी बहुत बड़ी जल्दी राहत नियुक्ति। वहीं ऑनलाइन नियुक्ति अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती छात्रों को भी 69,000 शिक्षक भर्ती सिलेक्शन किन छात्रों का सुनिश्चित। तो संपूर्ण अपडेट को कवर करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी बताया गया था कि जितने आपके ज़िले में सीट्स हैं उनका 45.88% आप निकाल लीजिए। मान लो आपके ज़िले में 500 सीट्स हैं तो उसका 45.88% निकाल लीजिए। तो अगर आपका नंबर उस नंबर के अंतर्गत आ रहा है तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक न्यूज़पेपर के माध्यम से फिर से क्लियर किया गया है कि मेरिट एज इट इज़ ही रहने वाली है और शुरू के छात्रों को सिलेक्शन दे दिया जाएगा। देख सकते हैं पुरानी मेरिट से ही होगी शिक्षकों की नियुक्ति। 69,000 शिक्षक भर्ती मेरिट से ऊपर वालों को पहले मिलेगी नियुक्ति। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती के करीब 46% पदों पर गाड़ी आगे बढ़ गई है। शासन के आदेश जारी होने के बाद जिलों में इनके लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए यहाँ दोस्तों जारी हो चुकी मेरिट लिस्ट से ऊपर के अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी जाएगी। अलग से कोई मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। इसके खिलाफ अभ्यर्थी के हाईकोर्ट जाने की आशंका के कारण लखनऊ खंडपीठ व इलाहाबाद दोनों ही जगह विभाग के वेट दाखिल करेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती करीब 21 महीनों से कभी हाई मेरिट तो कभी सुप्रीम कोर्ट में लटक रही है। इस पहले कट ऑफ के बाद में करीब 1.5 साल भर्ती लटकी रही। मई में हाईकोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थी को मेरिट जारी की। 3 जून को काउंसलिंग शुरू हुई, लेकिन यहाँ सवालों के मुद्दों पर भर्ती रोक दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा। 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा शिक्षा मित्रों के 37,339 पद को छोड़कर 31,661 पदों पर नियुक्ति रख सकती है सरकार। मामले में पूरी सुनवाई के बाद 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। अनुपात में भरे जाएंगे पद। देखिए अनुपात क्या है। गुरुवार को जारी शासनादेश, यानी जो कल शासनादेश जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि शिक्षकों की कमी और जल्दी स्कूल खोलने की संभावनाओं को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाना ज़रूरी है। जिलों में खाली पदों पर आरक्षण का पालन करते हुए अभ्यर्थी को जिला पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, जिसमें समानुपातिक आधार पर 31,661 पदों पर जिलों को शिक्षक के पद आवंटित किए जाएंगे। मसलन कुल पदों में करीब 40% पदों पर ही नियुक्ति हो रही है। इसके लिए जिलेवार इतने ही पदों का आवंटन होगा। देखिए जिलेवार है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बार बार बताया है कि शुरू के 31,661 नहीं लिए जाएंगे। जिलेवार जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी लिस्ट आई है उसी पर दोस्तों ये अप्लाई होगा, यानी जितनी सीट्स हैं उसका 46% आप निकाल लीजिए। अगर आपका नंबर उसमें आ रहा है तो निश्चित ही आप सभी का सिलेक्शन जो है सुनिश्चित समझिए। लेकिन लिस्ट भी आज भी जारी हो सकती है। तकनीकी से किया गया फर्जी शिक्षकों के षड्यंत्र का पर्दाफाश। अब देखिए नियुक्ति पत्र ऑनलाइन मिलेंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार पारदर्शी ऑनलाइन नियुक्ति व पारदर्शी पद स्थापन प्रक्रिया अपनाते हुए लोक सेवा आयोग से सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र NIEC से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाएगा। यानी ये अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती की बात हो रही है, लेकिन यहाँ 31,661 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का आदेश जारी किस आधार पर लिया जाएगा देख सकते हैं। यहाँ भी बताया गया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार जी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है शासन ने सुप्रीम कोर्ट के 21 मई 2020, 9 जून 2020 के आदेश के अनुपालन में सहायक आदेश के अनुपालन में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर 37,339 पदों को छोड़ते हुए 31,661 पदों के भर्ती पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। तो यहाँ दोस्तों तत्काल कैविएट दाखिल भी कर रहे हैं क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती भी
दी जा सकती है। तो नियुक्ति प्रक्रिया जो है दोस्तों उसको चुनौती मिल सकती है, इसलिए संपूर्ण तरीके से शासन जो है अलर्ट है, पूरा यानी प्रदेश सरकार पूरी तरह से भर्ती कराने के मोड में है। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे किस आधार पर आप सभी को लिया जाएगा, किस आधार पर आरक्षण नियमावली का पालन किया जा रहा है और किस प्रकार से 31,661 छात्रों का सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्र इसको लेकर भी परेशान हैं कि आखिर कब होगा। तो देखिए, जब से कल आदेश आया है तो आदेश आने के बाद आज एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि कल ये आदेश जो है शाम में रिलीज़ किया गया है, आपने देखा। तो इसलिए आज जो है पूरी तरह से जो पीएनपी सचिव जी हैं और पूरी तरह से आप समझ सकते हैं एससीईआरटी कार्यालय पूरी तरह से अलर्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ एनईसी को भेजा जाएगा आपका ये पूरा डाटा, और उसके बाद वो लिस्ट आपकी जारी करेंगे। हालांकि लिस्ट बनी हुई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 45.88% यानी 46% के लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट से छात्रों को लेना है। उनके बाद एक पूरी एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट के अंतर्गत आपका नाम सुनिश्चित होगा, और तभी दोस्तों छात्रों को जो है दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे कि आपकी 2 दिन के अंतर्गत काउंसलिंग है या 1 दिन के अंतर्गत काउंसलिंग है। काफ़ी कम अभ्यर्थी होने की वजह से 2 दिन के अंतर्गत संपूर्ण जो है काउंसलिंग करा ली जाएगी, और फिर आपको दोस्तों नियुक्ति पत्र प्रोवाइड करा दिए जाएंगे 1 दिन के बाद ही। तो ऐसे में मेरिट और आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए शुरू के लिए गए हैं 45.88% और 31,661 छात्र इनको लिया जाएगा। तो आप देख लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किस आधार पर आपका कौन सा रैंक पड़ता है। जिस रैंक आपका पड़ता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं ऑनलाइन नियुक्ति पत्र की, तो ऑनलाइन नियुक्ति पत्र LT ग्रेड शिक्षक भर्ती छात्रों को मिल रहे हैं। अब LT ग्रेड शिक्षक भर्ती छात्र लगभग 3,500 के करीब ये छात्र हैं जिनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो रहा है, जिसमें से लगभग 1 से 1,500 अभ्यर्थी जो हैं 69,000 में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और 69,000 में भी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर ये 31,000 से अलग हैं, जो 37,339 पद हैं, उन पर अगर इन्होंने नियुक्ति ली है तो इस पर काउंसलिंग भी ये नहीं कराएंगे, इनको समय लगेगा। तो ऐसे में 69,000 में कम गुणांक छात्रों का सिलेक्शन जो है उसको लेकर जो है पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि द्वार खुल गए हैं। तो कम गुणांक छात्रों का सिलेक्शन इसमें सुनिश्चित होता हुआ आप सभी को नज़र आएगा। तो निश्चित ही दोस्तों आप अपना गुणांक भी शेयर कीजिएगा। वहीं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स भी वापस किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के वापस हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपके अगर किसी के जमा है, उसने नहीं लिए है और उसका मेरिट में भी नाम आने वाला है, तो उसको लाने की किसी भी तरह से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट भी सेम है, डिस्ट्रिक्ट नहीं बदला जा रहा है। और इसी आधार पर दोस्तों आपको जो 31,661 में सिलेक्शन दिया जा रहा है। तो आप अपने कमेंट करके अपना जो आपका गुणांक है वो भी शेयर कर सकते हैं, अपना जो नंबर है वो भी शेयर कर सकते हैं। और केवीएट के दोस्तों तैयार है विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का मानना है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए उन्होंने स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को हाई कोर्ट में केवीएट दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। तो देख सकते हैं इसको चुनौती तो दी जाएगी, आप समझ सकते हैं इस संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्र इसमें हताश और निराश हैं जो 37,339 पद में नहीं आए। लेकिन आप समझिए कि 37,339 भी जल्दी ही भरे जाएंगे। बस ये है कि भर्ती 2 चरणों में हो रही है, पहले इनको भर लिया जाएगा, उसके बाद उनको भर लिया जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों इसमें तेज़ी दिखाई जा रही है तो उसमें भी तेज़ी दिखाई जाएगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप सभी को नियुक्ति पत्र जो हैं इसी आधार पर 1 सप्ताह के अंतर्गत दे दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की स्थिति आखिर क्या है, क्योंकि दोस्तों सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट भी जारी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा जो है लिस्टेड नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों 29 तारीख को दोनों जजेस साथ बैठ रहे हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें शांतनु गोड़ा सर और दोस्तों ललित सर, इन दोनों की बेंच में ये मामला लिस्टेड है। और इसकी सुनवाई दोस्तों संभावित यही है कि 29 को दोस्तों मतलब इसका ऑर्डर जो है वो पब्लिश हो सकता है। सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट 29 की अभी नहीं आई है, लेकिन देखते हैं कि किस आधार पर दोस्तों क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही
एक सप्ताह के अंतर्गत इसी आधार पर दोस्तों आप सभी का सिलेक्शन वो सुनिश्चित हो जाएगा। तो जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा, स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।